Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐलान समात फरमाएं कि अंकल एक्स की फैमिली की तरफ से, उनके चेलों की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर दिया गया है और उनकी प्लानिंग ये है कि ग़ज़वा हिंद उनका कोड वर्ड है और ग़ज़वा हिंद से मुराद है कि ये जो है हमारा घर, यहाँ पर उनके कब्ज़े का प्लान है और इसके लिए जो है वो मेरे घर वालों को भी तंग किया जा रहा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो अगर ये हमारे घर वालों को हाथ भी लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये हमारे तरफ से ये ऐलान है। अच्छा, अब जो है वो पिछली बार मैंने एक वीडियो के अंदर जो मैंने ये बताया कि क्या नाम है वो जो बेटियां थी, कौम की बेटियां, उनके जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे और वो जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे उसमें से जो एक चेला है, ये खुशखबरी सामने आ रही है, उसमें से एक चेला सुधर गया और उसने जो है हमारी वीडियो के बाद, क्योंकि उसको लग रहा था फंस जाएंगे, तो उसके बाद उसने मेरी कौम की बेटी की, प्यारी सी बेटी की ज़मीन वापस कर दी। बस अच्छा, वो जो है उन्होंने मुझे बताया और वो मुझे दुआएं दे रही हैं। तो बस मुझे दुआएं चाहिए कौम की बेटियों की, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या नाम है ये क्या, और हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि और जितने चेले, बाकी जो चेले बच गए हैं, वो भी अपने अपने बहनों को ज़मीन जो है वो इनकी वापस करें। ये हमारा मुतालबा है। उसके बाद जो है ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अंकल एक्स, क्या ये अचानक से अंकल एक्स जो है वो इतना पावरफुल, वो मतलब जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मतलब अंकल एक्स ने मज़लूमियत का कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला उनकी फैमिली ने। जैसा कि मैं आप लोगों को इतनी वीडियो बनाया और बनाते रहा, तो इससे उन लोगों को हमदर्दी मिलते गई और इससे जब इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ पर, तो फिर उन्होंने यहाँ पर इतने वोट हासिल किए हमदर्दी के बेस पे कि उन्हें चेयरमैन बना दिया। तो अंकल एक्स अभी चेयरमैन बन गया है हमारे एरिया का और उनका मुकाबला है मेरे साथ, चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर के साथ। चेयरमैन ऑफ स्लेव्स कल्चर वर्सेस चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर का मुकाबला है अब। तो ये है मज़लूमियत कार्ड खेल करके कौम की बेटियों को बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो है, मैंने अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास पावर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने तालीम पे बात की, इस गंदे निज़ाम तालीम के ऊपर मैंने बात की तो इनको बुरा लग गया। अच्छा, मैंने फिर जब वो बताया कि कौम की बेटियों को उनका हक़ दिया जाए, इनको बुरा लग गया, ठीक है ना। मैंने सोशल सिस्टम पे बात की, इकोनॉमिकल सिस्टम में बात की, मैंने 14 निकात बताए, मैंने दीन को नाफिज करने की बात की और मैंने एक सोशल सिस्टम, एक इंसाफ की बात की। जब मैंने ग़ुलामी से निकलने की बात की, तो ये सारे माफिया, चोर, लुटेरे और ये जो है जितने मीडिया पर्सन्स, वो जाली लोग, जाली मौलवी, अच्छे मौलवी हमारे साथ है, जाली मौलवी उधर हैं। अच्छा, तो ये जो हैं जितने भी हैं, ये सारे माफिया सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब जो है ये अब इनका मुकाबला असली शेर से हो रहा है। ये असली और नस्ली शेर यहाँ पे सामने खड़ा, अब तुम्हें पता चलेगा असली शेर कौन है। समझ में आई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। बहुत हो गया है, बहुत इज़्ज़त बचा ली है। अब जो है वो तोड़ फोड़ करेंगे और फुल ऑन बिल्कुल आपको ग़ज़वा हिंद पर भी कब्ज़ा करना है और पार्लियामेंट के अंदर भी कब्ज़ा करना है, एंटीवाई। क्योंकि शेर अली की ज़िंदगी तो उसने बर्बाद कर दिया है वैसे भी, और वो अगर ज़िंदा भी रहेगी तो तब भी वो उसको क्या नाम, उसके मिशन में आगे नहीं आने देगी, वो अंकल एक्स का ही साथ देगी। तो घटिया औरत है ये, इसको अंकल एक्स की औलादों को और एंटीवाई को, 2-3 बंदों को ठोकने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस ग़ज़वा हिंद पर भी कब्ज़ा करना है और साथ साथ क्या नाम है, पार्लियामेंट के अंदर भी मेरे जो है सुल्तान लोग, मेरे किंग लोग, मेरे सुल्तान लोग जो हैं, उनको पार्लियामेंट में भी कब्ज़ा करना है। ये अब हमारी हुकूमत आने जा रही है हर तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अल्लाह ने शेर अली से पूछा, एक शेर है, गुफ्तन जहाँ माया बतूमी साजद। अल्लाह ताला ने शेर अली से पूछा, अल्लामा इकबाल का शेर है ये, शेर अली तो नहीं, वो किसी और को कह रहे थे, लेकिन मैं जो है वो शेर अली कहूँगा। अल्लाह ताला ने शेर अली से पूछा कि गुफ्तम जहाँ माया बतूमी साजद, बताओ तुम्हें मेरी दुनिया कैसी लगी। गुफ्तम की नमी साजद,
शेर अली ने कहा नहीं, मुझे नहीं पसंद। गुफ्तन के भरम जन, तोड़ फोड़ कर रख दो, बर्बाद करके रख दो, तबाह कर कर रख दो। क्यों? क्योंकि निज़ाम गलत है। अगर निज़ाम गलत है तो फिर इसको बर्बाद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको तबाह होना चाहिए। बनक्शे दरवेशी दर साजो दमादम जन, उसके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको दरवेशी इख्तियार करनी है, आपको फ़कीरी इख्तियार करनी है, आपको गरीबी। अब जो है वो हमारी सल्तनत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब रहेंगे, अमीरों का कोई यहाँ पर नहीं गुजारा। पार्लियामेंट के अंदर भी सिर्फ गरीबों की हुकूमत होगी और ग़ज़वा हिंद के अंदर भी सिर्फ गरीबों की हुकूमत होगी। यहाँ पर आप लोगों ने पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लेना, पूरा कब्ज़ा कर लेना है आप लोगों को, समझ में आई, और बर्बाद करके रख देना सब कुछ, इस सिस्टम को। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो है वो दरवेशी, पहले के बनक्शे दरवेशी, पहला स्टेज होता है दरवेशी का, पहला स्टेज होता है अपनी खुदी तक पहुँचने का, पहला स्टेज होता है उस फ़कर को पाने का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन और ईमान रखने का। फिर उसके बाद वो इंसान जब अपनी खुदी को पा लेता है, वो दरवेशी इख्तियार कर लेता है। फिर उसके बाद वो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, हम दरवेश लोगों का, हम सुल्तान लोगों का, हम किंग लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। हमारी कौम का सिर्फ एक मकसद है, वो ये मकसद है अल्लाह, अल्लाह का हसूल, अल्लाह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह के लिए जान कुर्बान करना, अल्लाह के लिए क्या नाम है ज़िंदगी जीना, अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करना, अल्लाह ताला के निज़ाम के लिए जिहाद करना, ये हमारा मकसद है। और कोई, ये एक कौम यही होती है। कौम का मतलब होता है जिसका एक मिशन होता है। तो हमारा सिर्फ उसे एक ही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, और इसी के लिए जद्दोजहद हमें करना है, इन दरवेशों को। अच्छा, तो अभी जो है वो यही टाइम है, तो हमारे लिए जो है वो इस जिहाद के लिए तैयार हो जाए एकदम फर्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।